वज़ीर आज़म की हिदायत पर हम किर्गिस्तान जा रहे थे, लेकिन किर्गिस्तान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गारंटी देता हूँ किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म की मौत नहीं हुई। तुलबा ज़ख्मी ज़रूर हुए मगर अब हालात काबू में हैं, दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दीगर वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, वाक़या किसी गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। मजीद कहा कि सोशल मीडिया पर पेड व्लॉगर्स की मदद से अवाम के जज्बात को भड़काया गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी मुलाहिजा कीजिए। में जो कुछ जुमे की रात को हुआ वो बहुत ही हमारे लिए दुख की बात थी और वज़ीर आज़म साहब उस वक़्त से अभी तक उसमें पर्सनल इन्वॉल्व हुए हैं, वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। तो उस वक़्त से लेके अब तक जो डेवलपमेंट्स हैं, हमारी पूरा हफ्ते का दिन, कल रात हमारे जो वहाँ सफ़ीर हैं, हमारा फ़ॉरेन ऑफिस, ये सारे उसमें एक्टिव रहे। हमने जो हमारी एमरजेंसी यूनिट है वज़ारत ख़ारजा में, उसको हमने एक्टिवेट कर दिया। जो बेसिकली वहाँ जो इशू हुआ है वो कोई स्टूडेंट्स का क्लैश हुआ है। जो किर्गिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स थे, एक सुनीद ये है कि ये कंफर्म नहीं हो सका कि चंद दिन पहले उनके ऊपर कोई फॉरेन स्टूडेंट्स ने को अटैक किया, तो ये एक रिएक्शन के तौर पे उन्होंने किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो चूँकि हमारे पास कोई उसकी सदाकत के लिए एविडेंस नहीं है, तो आप यही समझें कि ये स्टूडेंट्स का जो एक उनके ऊपर फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ नहीं था, इसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, इसमें बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी थे, इसमें अरब स्टूडेंट्स भी थे और ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियाँ भी थीं। एक हमने आज एयरफोर्स से बात करके सुबह से, तो अपना उनकी एक फ़्लाइट आज जाएगी, वो अभी तैयारी में है और वो एयरबस एयरफोर्स लेके जाएगी और उसमें जो कैपेसिटी है करीबन 130 स्टूडेंट्स की है, उसके लिए एम्बेसी ने इतला कर दी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो और जाना चाहें। 540 तो बुक हो चुके हैं कमर्शियल फ़्लाइट्स पे। तो अभी तक हमें करीबन 50 के करीब स्टूडेंट्स ने वहाँ एम्बेसी में वहाँ अपना एंट्री करवाई है और बताया कि जी हम इस एयरफोर्स की फ़्लाइट पे जाना चाहते हैं। और जो ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि जी हफ्ते की रात को भी होगा या ये दोबारा रिपीट होगा, वो कहते हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और अरब स्टूडेंट्स को मिला के किर्गिस्तान स्टूडेंट्स के साथ हमने बिठाया है और वो बड़े अच्छे माहौल में उनकी बातचीत हुई है। ये बेसिकली को मिसअंडरस्टैंडिंग बना पे। मस्कीक में तलबा पर तशद्दुद का मामला, पाकिस्तानी तलबा मजीद 2 परवाज़ों के जरिए लाहौर पहुँचेंगे। पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर 2 परवाज़ें शेड्यूल हैं। 2 एक्स्ट्रा सेक्शन परवाज़ें मुतासरा तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुँचेंगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बशकीक में पाकिस्तानी तलबा को लाहौर लाने के लिए आज 2 मज़ीद परवाज़ें हैं वो ऑपरेट की जाएंगी और लाहौर एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने के लिए एयरपोर्ट पर 2 परवाज़ें हैं वो शेड्यूल कर दी गई हैं। तो एक्स्ट्रा सेक्शन परवाज़ें मुतासरा तलबा को लेकर पाकिस्तान है वो पहुँच चुकी। पहली परवाज़ जो है वो रात 7 बजे, जबकि दूसरी परवाज़ है रात 2 बजे है वो लाहौर पहुँचेगी। बशकीक से पहली एरोनोमाज की परवाज़ KA 6571 जो है वो आज रात 7 बजे, जबकि दूसरी परवाज़ KA 4571 जो है वो सोमवार की रात 2 बजे है वो लाहौर पहुँचेगी। जी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मोहसिन आवाम बन गई। पासपोर्ट ऑफिस से एजेंट माफिया गायब, ना कितारें और ना गैर ज़रूरी इंतज़ार। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस की हालत यकसर बदल गई, शहरी खुश हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तातील के बावजूद पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। मजीद इसका अहवाल अली राम हमें बताएंगे। अली राम में अपडेट कीजिए इस दौरे के बारे में। बिल्कुल, जैसा कि आज छुट्टी का दिन, छुट्टी के दिन भी जो है वो पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे गार्डन टाउन लाहौर में, और वहाँ पर 24 आवर जो एक वर्किंग जारी है उसका उन्होंने मुशाहिदा जो है वो किया। तो यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं उनसे वफाकी वज़ीर दाखिला ने बाकायदा मुलाकात की और उनसे पूछा कि अब किस तरह से सहूलियात जो है उनको मैसर हैं।
इस पर शहरियों ने वफाकी वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया कि उनके फैसले से अब 24/7 जो है वो नादरा से जो पासपोर्ट ऑफिस है वो काम कर रहा है और यहाँ पर पहले से ज़्यादा सहूलियात हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो एजेंट माफिया बाहर खड़ा होता था अब वो भी नज़र नहीं आता, ना ही लंबी लाइनें हैं। अब सुकून से यहाँ पे पासपोर्ट का अमल जो है वो मुकम्मल करवाया जा सकता है। तो इसके अलावा भी वफाकी वज़ीर दाखिला से जो वहाँ के रहायशी हैं गार्डन टाउन ऑफिस के अतराफ जो कि रहायशी सोसाइटी है, तो वहाँ के लोगों ने भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनके इस फैसले से उनको भी बहुत सुकून मिला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और एजेंट माफिया बहुत उनके लिए दर्द सर बन चुका था। लेकिन उनके फैसले के बाद और उनके एक दौरे के बाद जो यहाँ पर सूरत बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जो शहरी यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस अपने पासपोर्ट बनवाने आए थे उनसे भी मुलाकात की और उनसे तमाम का सूरत के हवाले से जो है वो पूछा और उन्होंने बताया कि वो पासपोर्ट की सहूलियात जो है उनको बेहतर मैसर है। तो इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने जो अमला था पासपोर्ट ऑफिस का जो काम थे उनको भी हदायत जारी की कि तमाम तर सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में जो पासपोर्ट बनवाने के लिए शहरी यहाँ पर मौजूद हैं उनको दी जाए और मज़ीद इसको बेहतर जो है वो किया जाए। तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने ख़ास तौर पर क्योंकि पहले हदायत जारी की थी जब उन्होंने पहले विजिट किया था वहाँ पर एजेंट माफिया के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया और वहाँ का जो अमला जो है वो मुअत्तल किया और उसके बाद 24 आवर जो है वो इस सेंटर को चलाने की हदायत जारी की और आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन भी वहाँ पर वर्किंग जो है वो जारी है। जी बिल्कुल, पासपोर्ट बनवाने के अमल को मजीद आसान बनाया जाएगा। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो शहर में कयामत खेज गर्मी, पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है और गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहरी निढाल हो चुके हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की गई है। आपको बता रहे हैं शहर में क़यामत खेज गर्मी है, पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जबकि गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहरी निढाल हो चुके हैं और आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की गई है। मौसम के हवाले से आपको बता रहे हैं शहर में क़यामत खेज गर्मी है और पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है और गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहरी निढाल पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, मौसम की ये सूरत हाल है कि गर्मी बढ़ती चली जा रही है, हीट वेव के खदशात भी बढ़ रहे हैं। कोमल असलम हमारे साथ हैं बराह रास्त। कोमल, आप कहाँ पर हैं? मौसम कैसा है? बाहर क्या सूरत हाल है टेम्परेचर की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जाफरी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शहर लाहौर में गर्मी ने अपने जो है वो तेवर सख्त कर लिए हैं। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि हीट वेव में मजीद खदशा बढ़ चुका है और इस वक्त भी सिचुएशन जो है वो नहायत नागहानी और बहुत ही ज़्यादा सख्त और गर्म महसूस की जा रही है। बंदा बशर जो है वो हल्कान नज़र आ रहा है और इसी के साथ साथ जो है वो चरिंद परिंद भी तलाश में यहाँ वहाँ दर बदर नज़र आ रहे हैं। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौरी अपनी एहतियात को यकीनी बनाएं क्योंकि आने वाले दिन भी मजीद सख्त होंगे। आज टेम्परेचर जो था वो बताया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि अभी दोपहर का वक्त हुआ है और टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड की बुलंदियों को छू रहा है। यानी कि मौसमी सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो रही है और आने वाले दिनों में मजीद होगी। माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में बारिशों से मुतल्लिक कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। मौसम जो है वो आने वाले दिनों में भी शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। आज आइंदा 24 घंटों के दरमियान भी जो है वो टेम्परेचर में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी देखा जा रहा है। जैसा कि माहिरीन की जानिब से पेशगोई की जाती है कि बारिश होगी, बारिश नहीं होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मौसमी सूरत हाल जो है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है वो कठिन हो रही है और माहिरीन जो पेशगोई करते हैं बारिश की जैसे पेशगोई की गई लेकिन बारिश नहीं हुई है, यानी कि सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो रही है और आने वाले दिनों में मजीद सख्त होगी, बारिशें नहीं होगी, मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा। हीट वेव का खदशा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका है। लाहौरी अपनी एहतियात को यकीनी बनाए क्योंकि जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो इंसानों के लिए जो है वो जीना तो जहाँ पर मुहाल होता है, वही हमारे चरिंद हमारे जो जानवर हैं उनकी सूरत बिल्कुल शहरियों को एहतियात करने की ज़रूरत है। और हमारे साथ अजमत अवान भी मौजूद हैं। हमें आपको अपडेट करें कि 21 मई से लेकर 27 मई तक पंजाब में हीट वेव की भी पेशगोई कर दी गई है और महकमा सेहत ने क्या कहा इस हवाले से अजमत अवान हमें बताएंगे। जी अजमत। बिल्कुल, जो शदीद गर्मी है वो ना सिर्फ शहर में बल्कि पंजाब भर में अपना कहर डाल रही है और आज PPMA ने पंजाब की हदायत के पेश नज़र जो महकमा सेहत उन्होंने हीट वेव जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी है, जबकि 21 मई से 27 मई तक पंजाब में जो हीट वेव को शदीद खतरात की जो महकमा सेहत है उसमें पेशन गोई की गई है। जबकि महकमा सेहत में जारी मरासला में कहा गया है कि तमाम अस्पतालों में हीट वेव जो काउंटर्स हैं वो कायम करने की हिदायत जारी की गई है। इसके साथ साथ हीट वेव से बचाव से मुतालिक जो तमाम अद्वियात की फराहमी है उसको भी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। इसके अलावा अलामिया में मजीद ये कहा गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनक्किद करवाई जाए ताकि
जो महकमा की जिम्मेदारी है कि जो मैट्रिक सिस्टम है वो कायम किया जा सके। इसके साथ साथ जो हाइड्रेशन और हंगामी सूरत से निपटने के लिए मकामी जो मीडिया उनकी भी मदद जो है वो हासिल की जाए। इसके साथ साथ तमाम वाटर कूलर जिनमें वाफर जो साफ पानी और एयर कंडीशन तमाम अस्पतालों में बगैर किसी रुकावट के जो वो फंक्शन किए जाए। इसके साथ साथ जो तमाम अद्वियात यानी इंफ्यूजन ORS वगैरह तमाम सेहत की सहूलियात पर 24 जो घंटे हैं वो दस्तियाब हो। इसके साथ साथ जो मल्टी मीडिया स्क्रीन हैं, LED हैं, उसके जरिए जो मालूमात है वो आम लोगों को बचाएंगे कैसे जो स्कोरिंग गर्मी के असरात है उससे बचना है। जबकि शहरियों को ये हदायत जारी करनी है कि हीट वेव के दौरान गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकले। और शहरियों से महकमा सेहत ने यही दरख्वास्त की है कि जब तक शदीद गर्मी है गैर जरूरी तौर पर जहां तक मुमकिन हो सके बाहर सफर न करे, पानी का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा करें, अपने साथ साफा रखें और जहां तक हो सके डिहाइड्रेशन से जो बचाव है वो मुमकिन करें, क्योंकि आने वाले दिन में वो बहुत सख्त हैं दिखाई दे रहे हैं। जी, जितना हो सके एहतियात बहुत ज़रूरी है मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र। अजमत हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। कोमल असलम आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक तरफ गिरदोनवाह में गर्मी की शिद्दत बरकरार है, दूसरी जानिब गर्मी से निढाल शहरियों ने नहर किनारे रुख कर लिया। बच्चे, बड़े, नौजवान, खातीन नहर के ठंडे पानी में डुबकियां लगाने में मसरूफ़ हैं। शहरी किस तरह से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, अहवाल समरा फातिमा हमें बताएंगी। जी समरा। आज छुट्टी का रोज़ है और ऐसे में शहरियों ने नहर किनारे का रुख कर लिया है, क्योंकि गर्मी इस कदर शदीद है और साथ ही साथ हवा के थपेड़े अपना काबिल बर्दाश्त हो चुके हैं। तो शहरी अपनी फैमिलीज के साथ नहर में मौजूद हैं, जहां वो ठंडे पानी में डुबकियां लगा रहे हैं। और साथ ही साथ नहर के अतराफ में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहां वो चटपटे खाबों से भी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि नहर में जो है वो बच्चे मौजूद हैं, बड़े मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं, जो ना सिर्फ नहर के ठंडे पानी से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं बल्कि साथ ही साथ तरबूज भी खा रहे हैं। कुछ फैमिली मेरे साथ भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। मुझे ये बताएं, बच्चों के साथ आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? गर्मी का मौसम है, आज छुट्टी का दिन था और बच्चों को हर साल जैसे मैं लेकर आता हूँ, इस दफ़ा भी बच्चों ने जिद की और मैं इनको मौसम गर्मा के हिसाब से मैं फिर नहर पे ले आया हूँ घर से। आपको मजा आ रहा है बच्चे? कितना मजा आ रहा है? ज़्यादा। जिनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी और इनका यही कहना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जो कि अब बर्दाश्त नहीं हो रही। तो वो अपने बच्चों के साथ तफरीक करने के लिए जो है वो नहर किनारे पहुंचे हैं, जहां वो तरबूज से भी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं और साथ ही साथ चटपटे खाबों से भी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं और साथ ही साथ नहर के ठंडे पानी में डुबकियां भी लगा रहे हैं, ताकि गर्मी की शिद्दत को कुछ हद तक कम किया जा सके। समरा फातिमा आपका बहुत शुक्रिया। रायबंद रोड कोटराइयाँ के मकीनों को बदतरीन सीवरेज मसाइल का सामना है। 6 माह से दरपेश सीवरेज मसाइल के खिलाफ इलाका मकीन और ताजर सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। कोटराइयाँ रायबंद के मकीनों और ताजरों को वासा इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो के बायस बदतरीन सीवरेज मसाइल का सामना है। मेन रोड पर जमा सीवरेज पानी ने जहां लोगों की आमदरफ्त मुतासर कर रखी है, वहीं दुकानों के बाहर जमा पानी के बायस यहां के ताजरों की कारोबारी सरगर्मियां जो है वो मुअत्तल होकर रह चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कब से इनको ये मसाइल दरपेश हैं और इस पर इनका क्या मुतालबा है। बताइएगा जी, ये सीवरेज मसाइल कब से आपको दरपेश है? वासा क्यों ये मसाइल आपके हल नहीं कर रहा? ये 4-5 महीने हो गए ने, कोई बीबी कोई बंदा कोई बच्चा नहीं लंघ सकता। दुकानदार ने किराया ही पल्लियों दे रहे हैं, कोई नहीं साड़ी सुनता। 4-5 महीने तो इस तरह पानी है, आज समझ कोई गड्डी कोई शह नहीं, कोई बीबी कोई बच्चा नहीं लंघ सकता इधर दी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी है इन लोगों को। इनका कहना है कि सियासी नुमाइंदे बुनियादी सहूलियात की फरहमी के वादे। जी ठीक है रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। बागड़िया में NA 124 PP 163 की UC 240 में खुली कचहरी का एहतमाम किया गया। रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल ने शहरियों के मसाइल सुने। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे राउद इरशाद हुसैन। जी राउद इरशाद। मौजूद हैं NA 124 और PP 163 की यूनियन काउंसिल 240 में, जहां पर कन्वीनियर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी व रुकने कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल ने खुली कचहरी का इनेकाद किया है। राना मुबशर इकबाल ने मियाँ इमरान जावेद MPA और राना राशिद मिनास MPA के हमरा साइलिन की यहाँ पर मसाइल भी सुने। और अब ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है कि हर यूनियन काउंसिल में जो है वो खुली कचहरी का बाकायदा हर इतवार को इनेकाद भी किया जाएगा। ये गुज़िश्ता हफ्ते जो खुली कचहरी लगाई गई थी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हल्के NA 123 में लगाई गई थी, जिसमें मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अकाबरीन के मसाइल भी सुने गए थे और मौका पर अहकामात भी जारी किए गए थे। बात करते हैं राना साहब से। राना साहब बताएंगे कि अब तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी आप कर रहे हैं, तो किस हद तक मदद मिलती है शहरियों के मसाइल हल करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत
बेहतर तरीके से मामला जो है हल हो रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा। बहुत गंभीर हालात हैं। ये बागड़िया एक छोटा सा गांव नहीं, इसके सराउंडिंग में तमाम आबादियाँ हैं, सोसाइटीज़ हैं, तो जहाँ पे हर बहुत मसाइल ही मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह इनके काफ़ी मसाइल हल किए हैं। कोई मेरा बागड़िया है कि गांव में बहुत बड़ी साइडों में सराउंडिंग में हमने 22 ट्रांसफार्मर लगवाए, जो हमें थोड़ा सा टाइम मिला। क्या खिदमत मकसूद है, इसीलिए इस यूनियन काउंसिल में। इमरान साहब, आपकी ये सूबाई हल्का भी आपका, यहाँ से आपको लोगों ने इस एतमाद के साथ मुंतखब किया कि आप लोगों के मसाइल हल करेंगे, किस हद तक कामयाब हो पाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मुबश्शिर साहब की हिदायत में, इनकी सरपरस्ती पे हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अवाम के अंदर रहते हैं और इनके मसाइल हल कर रहे हैं। आज भी आपने देखा है, और यहाँ पे राना साहब ने तमाम इदारों को भी बुलाया हुआ है, और जो इनके ज़रूरी काम है वो मौके पर हल किए जाते हैं। जो ज़रूरी काम है मौका पर हल किए जाते हैं। रुकने सूबाई असम्बली राना राशिद, आप भी बताएंगे कि आप ज़्यादा हम देखते हैं कि बिजली के इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो किस हद तक हो पाते हैं ये काम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि पिछले 4 साल से इस मुल्क के साथ जो सलूक हुआ, जो इस मुल्क का बुरा हाल किया गया, अब इसको संभलने में टाइम लगेगा। हम दिन रात लगे हुए हैं, अवामी नुमाइंदे सारे दिन रात लगे हुए हैं जी। इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि हर सूरत में जो मसाइल हैं वो हल करवाएंगे, और यही ऑब्जेक्टिव है इन खुली कचहरियों का, क्योंकि अब यूनियन काउंसिल की सतह पर खुली कचहरियों का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया गया है, और यहाँ पर मुख्तलिफ नौइयत के जो मसाइल हैं ना सिर्फ सुने जा रहे हैं, बल्कि मौका पर मुतल्लिका अफसरान को भी साथ बिठाया गया है और अहकामात भी जारी किए जा रहे हैं ताकि जो इशूज़ हैं बुनियादी नौइयत के वो एड्रेस हो सके। जी दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। पीसी हॉल में ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम रंगारंग प्रॉपर्टी सेल्स की तकरीब में पेश करदा प्रोजेक्ट तकरीब का मरकज़ रहे। मज़ीद अहवाल बताएंगी अक्सा सज्जाद। जी अक्सा। बिल्कुल, पीसी हॉल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर ज़मीन.com की जानिब से प्रॉपर्टी सेल्स मेले का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर डिफरेंट जो है मुख्तलिफ बिजनेस पार्टनर से भी शिरकत की है। डायरेक्टर सेल्स लेक इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इसमें मुझे बताइएगा आज के इस मौके पर कितना हद तक जो है आम आवाम को इसका फ़ायदा हो सकता है? जी, बेसिकली होता ये है कि हम लोग हर महीने डिफरेंट लोकेशंस पे अपने इवेंट्स करते हैं। पीसी में करते हैं, होटल निशात में करते हैं, और हम अपने डिफरेंट जो ऑफिसेज है वहाँ भी करते हैं, साइट्स पे करते हैं। यहाँ इस वक्त मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने यहाँ जिनका शोकास किया हुआ है। उसमें सिस्टम ये है कि वी हैव ऑल द इन्वेंट्री है, जिसके अंदर हम लोगों ने सारा मार्केटिंग मटेरियल रखा हुआ है, जिसमें उसके पेमेंट प्लान्स हैं, उसके ब्रोशर्स हैं, उसकी डिजिटल वीडियोज़ हैं, और जो उनकी एनिमेटेड वीडियोस होती हैं। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑन साइट की भी वीडियोस चल रही हैं। Our staff is here who are basically the real estate doctors. They tell all about the project. They give all the briefing about the projects. Even we have our drivers and cars here, which जो कि लोगों को जाके साइट विजिट भी करवा देते हैं। So we are trying our level best to give the best inventory to the people, which is affordable. लोगों के लिए आजकल एक 5 बंदे का घर लेना भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत महंगाई है, 2, 2.5, 3 करोड़ से नीचे नहीं मिलता। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि ग्राउंड +2 के अपार्टमेंट्स या G+6 की बिल्डिंग या हाई-राइज बिल्डिंग, जिसमें सारी एमिनिटीज है, जिसमें क्लब, जिम, सिनेमा, स्विमिंग पूल, स्वाना, हर चीज़ हो। तो वी आर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट लाइफस्टाइल इन अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट प्लान। और लोगों के लिए यही होता है कि डाउन पेमेंट दे देते हैं, 3, 4, 5 साल का पेमेंट प्लान हो जाता है, और डाउन पेमेंट के बाद वो आराम से, इवन पोस्ट पोजेशन प्लान्स भी हमारे पास हैं कि आप 2 साल के अंदर आपको पोजेशन मिल जाएगा, आपने 5 साल में पेमेंट करनी है। सो अगर हम ज़मीन को देखें तो ज़मीन जेड है, ज़मीन नियो है, ज़मीन कॉड है, ज़मीन औरम है, फिनिक्स है, डिफरेंट प्रोजेक्ट जिसमें ज़मीन ओपल हमने डिलीवर कर दिया है। ज़मीन औरम की डिलीवरी इंशाल्लाह हमारी अगले 6 माह में है, और विद इन 6 to 8 months, 9 months इंशाल्लाह ज़मीन कोडरेंगल की भी डिलीवरी होने जा रही है। सो पीपल आर वेरी हैप्पी, दे आर गेटिंग अ वेरी गुड कैपिटल गेन्स, दे आर गिविंग एंड द प्रोजेक्ट्स व्हिच हैज बीन डिलीवर्ड, उनके अंदर रेंटल यील्ड बहुत अच्छी आ रही है। सो प्लीज ज्वाइन अस हियर, वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट थिंग इन द बेस्ट प्राइस इंशाल्लाह। बिल्कुल, आज के इस मौके पर जो है एक नया प्रोजेक्ट जो है जिसका एड्रेस 12 के नाम से नया प्रोजेक्ट भी मुतारिफ करवाया गया है, जिसका ना सिर्फ हाई क्लास जेंट्री को बल्कि जो लो क्लास जेंट्री लोग हैं उनको भी इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और यहाँ पर इवेंट पे जो है आज काफ़ी तादाद में लोग, बिजनेसमैन के साथ साथ जो है काफ़ी आम आवाम भी जो है काफ़ी किसी तादाद में शिरकत कर रही है, जिनका काफ़ी इकदाम को भी सराह रही हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सेहत का बरवक्त एक्शन, मार्केटों में टेटनस इंजेक्शंस की सप्लाई शुरू। सुबह भर में 20,000 से ज़ायद टेटनस इंजेक्शंस की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुँच गई। मार्केटों में टेटनस इंजेक्शंस की किल्लत पर वज़ीर सेहत की हिदायत पर महकमा सेहत मुतहरिक हो गई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर की हिदायत पर कंपनीज़ ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अद्वियात की सप्लाई का अमल तेज़ कर दिया है, और सरकारी अस्पतालों में टेटनस इंजेक्शंस और इसके अलावा वापस स्टॉक में वो मौजूद है। ये कहना था सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान नज़ीर का।
अनारकली और उर्दू बाजार के इतराफ़ में किताबें बेचने का अमल कई दहाइयों से जारी है और जदीद दौर में पुरानी किताबों के मेले की रौनकें मान पड़ने लगी हैं। इंटरनेट मोबाइल के बाद शहरियों का किताबें खरीद कर पढ़ने में रुझान कम हो चुका है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान रिजवान, अपडेट कीजिएगा। आज इतवार का रोज़ है और हर इतवार की तरह आज भी अनारकली के इस बाज़ार में जो है ये कुतुब मेला लगा हुआ है। किताबों की ये नुमाइश लगी हुई है। बहुत सारी यहाँ पे किताबें हैं, लेकिन इनको ख़रीदने के लिए जो लोग आते थे वो अब आना कम हो गए। इंटरनेट और मोबाइल के इस दौर ने इस किताब मेले का जो रौनक थी उसको मान कर दिया। मज़ीद मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर किताबें बेचते हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो इस बाज़ार की एक रौनक होती थी, अंकल हफ्ते के रोज़ लोग यहाँ आते थे, आके जो है किताबें ख़रीदते थे, वो अब हमें मान पड़ती हुई नज़र दिखाई दे रही है। उसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। जी वो इस तरह है जी कि जब से ये इंटरनेट, फेसबुक और ये आपका मोबाइल सेट आए हैं ना जी, लोग न्यूज़ जो है, यूथ जो है, न्यू जनरेशन, वो ज़्यादातर जो वक्त ज़ाया कर रही है ना जी, वो बुक्स के लिए उनके पास टाइम नहीं है। और मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए इनको रिसर्च करनी चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, वर्ल्ड चैलेंजेस का उनको मुकाबला करना चाहिए। महंगाई का इशू है और दूसरा जी बुक्स जो है ना वो उस तरह से डील नहीं हम कर रहे, हमारे खर्च अखराजात जो है ना वो नहीं हम कर पा रहे। हुकूमत वक्त से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें शेल्टर दिया जाइए। जब आंधी बारिश तूफ़ान वगैरह आता है हमारा लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल उनका कहना है कि जब आंधी तूफ़ान होती है तो भी उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये खुले आसमान तले पूरा किताब मेला लगाया जाता है। मज़ीद उनका कहना था कि जैसे ही टेक्नोलॉजी आई है उसकी वजह से इस किताब मेले की जो रौनकें हैं वो मान पड़ गई हैं। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया।